हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने क्लास 3 के ईवीएस के जो बुक है उसका चैप्टर 12 से पहले देख चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो वहां से जाके आप लोग देख लीजिए। आज हम शुरू करेंगे क्लास 3 के जो चैप्टर 12 से आगे 12-13 आगे हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, चैप्टर 12 में दिया गया है काम अपने अपने। चैप्टर 12 दिया गया है काम अपने अपने। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, जो बुक में जो चित्र दिया गया है, बहुत सारे चित्र दे दिया गया है और बच्चों से अवलोकन कराया जा रहा है। जो आप उस चित्र को देखिए और चित्र को देखकर समझिए जो चित्र में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, बलबीर जो है, जो शहर में रह रहा है और उसका भाई सतविंदर जो गांव से शहर आया है। ठीक है, और कहता है कि भाई आप यहाँ कैसे अपना समय व्यतीत करते हैं, यहाँ आपको मन नहीं उगता है। तो वह क्या कहता है, देखिए क्या कहता है। वह कह रहा है जग्गू भाई एक मोची है। ठीक है, जग्गू भाई एक मोची है। इशारा कर रहा है, देखिए वो जग्गू भाई की तरफ। वह एक मोची है और स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनका टीचर एक है जिनका मन चलते समय सैंडल टूट गया रहता है। तो वही कहता है, देखिए अब जग्गू भाई की कमाई हो जाएगी, क्योंकि उनकी सैंडल टूट गई है, वो जाएंगी तो जग्गू भाई की कमाई आज होगी। वह कह रहे हैं अपने भाई सत्येंद्र से बलबीर। ठीक है, इसमें यह कहा गया है, मतलब आसपास की चीजों को बताया जा रहा है और बताया जा रहा है जो इस तरह से हम लोग का समय निकल जाता है। ठीक है, आगे देखिए। पाठ में कहा गया है कि पाठ पढ़ने से पहले, अगर आप कोई पाठ पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों को अवलोकन कराना चाहिए। जो चित्र दिया है उसको दिखाना चाहिए और बच्चों से उसको समझने को कहना चाहिए और उसको पूछना चाहिए कि आपने क्या समझा। ठीक है, वही कह रहा है, पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। ठीक है, और वो समझेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। मौका यहाँ दिया गया है, बच्चों को मौका दिया जा रहा है। कभी भी किसी काम को लेकर जब बच्चे को अवसर दिया जाता है, मौका दिया जाता है, तो वह बच्चों के हित में होता है और उससे बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं। इसलिए बच्चों को अधिक से अधिक मौका देना चाहिए, अवसर देना चाहिए और वह सक्रिय तरह से बच्चे को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए बच्चे को कभी भी उसको रुकावट नहीं करना चाहिए किसी काम को, जो हम मेरे हिसाब से करे। उसको अवसर देना चाहिए जो वो अपने से करे। ठीक है, ये पॉजिटिव भी है। यह इस तरह के क्वेश्चन हमारे सीटेट में बनते हैं। आगे देखिए, वहीं बलबीर बता रहे हैं अपने भाई सतविंदर से, देखिए चंपा के बारे में बता रहे हैं, जो सामने फूल बेचती है और दिखा रहे हैं। देखिए वो चंपा है जो सामने फूल बेच रही है, वो अपना ठेला लगाकर वहां पर फूल बेचती है। ठीक है, रामुलू के बारे में भी बता रहे हैं, जो फल बेचते हैं और उनका साथ देते हैं। चिनम्मा उनका साथ देते हैं। और नानू नाई के बारे में बता रहे हैं, जो हजामत करते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। जो देखिए नानू नाई जो है दुकान खोलकर बैठे हैं, लेकिन अभी कोई ग्राहक नहीं आया है और वो इंतजार कर रहे हैं। ऐसे बात बता रहे हैं। उसके बाद है दीपाली की कहानी। इसमें दीपाली की कहानी दिया गया है। जो दीपाली एक लड़की है और वह क्या करती है, देखिए दीपाली भी एक ऐसी ही एक लड़की है जो स्कूल नहीं जाती। दीपाली स्कूल नहीं जा रही है। आओ उसके बारे में जाने। दीपाली अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है। उनके पिताजी सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं। रेहड़ी मतलब आपको समझना होगा। रेहड़ी मतलब हो गया जो वह एक जगह सभी सब्जियों को मिक्स करके लगाते हैं लोग और इकट्ठा वहीं पर वहां बेचते हैं, उसको रेहड़ी कहते हैं। वे सुबह 4 बजे ही मंडी चले जाते हैं। उनकी माँ लोगों के घर बर्तन साफ करती है, वह भी सुबह जल्दी घर से चली जाती है। दीपाली अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाती है। घर की सफाई के साथ साथ वह बर्तन भी मांजती है। उसे रेडियो सुनने का बहुत शौक है। काम करते समय वह साथ साथ गाने भी सुनती रहती है। काम खत्म करके वो अपनी छोटी भाई राजू को पिताई की रेहड़ी पर छोड़ती है, फिर अपनी छोटी बहन सुमन और शीला को स्कूल ले जाती है।
उसके बाद दीपावली अपनी माँ के साथ काम में हाथ बढ़ाती है। दोपहर को वो अपने भाई बहनों को घर लाती है। शाम को वह सभी बच्चों के साथ गली में खेलती है। ठीक है। शाम ढलने पर उसकी माँ घर आती है। दीपावली खाना पकाने में माँ की मदद करती है। उसके पिताजी देर रात को ही घर लौटते हैं। वह रात हो जाती है तब घर लौटते हैं। ठीक है। दीपावली रात को बिस्तर पर लेटकर अपनी बहनों की स्कूल की किताबें पढ़ती है। वह भी तो तीसरी कक्षा तक पढ़ी है। दीपावली जो हो तीसरी कक्षा तक पढ़ी हुई है, उसके बाद काम के चलते उसको पढ़ाई छोड़ना पड़ा है। आगे देखिए, 3 साल पहले जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ तब से दीपावली को घर पर रहना पड़ा। उसका ध्यान रखने के लिए वह फिर आगे नहीं पढ़ पाई। दीपावली को लगता है कि किताबें पढ़ने से उसकी दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। शायद आज भी उसे मौका मिले तो वह स्कूल जाना चाहेगी। अब दीपावली ने स्कूल में दाखिला वापस ले लिया है। स्कूल भी अब वह रोज जाती है। यानी दीपावली के बारे में बताया गया है जो पहले वह कुछ तीसरी कक्षा से पढ़ के पढ़ाई छोड़ दी थी, वो पारिवारिक कारण के चलते, और फिर बाद में वह एडमिशन ले ली और पढ़ रही है। उसकी कहानी के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में बस इतना ही कुछ दिया गया है। और एक बात कहा गया है बच्चों को, जो अपने बड़े जो हैं जैसे नाना, दादा, दादी, नानी से आप पूछिए जो उन लोगों के समय कैसे क्या होता था। ठीक है। उन लोगों के समय के बारे में वह कह रहे हैं पूछने के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछने के लिए कर रहे हैं। देखिए क्या पूछने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, एक लड़की है रामम्मा जो अपनी नानी से सवाल करती है कि आप लोगों के समय की बातें हमको बताइए। तो उसकी नानी कहती है कि हम लोग के समय क्या होता था, जो उबले बनाए जाते थे। उबले क्या है, तो ये गोबर से बनाया जाता है। उबले समझे, गोबर से बनाया जाता है। हमको गोबर को ऐसे इकट्ठा करके उसको पतला पतला करके बनाया जाता है। एक बात और है, देखिए पहले के लोग कह रही हैं उनकी नानी, जो पहले के जो लोग थे गोबर और मिट्टी से अपने घर को लिपते थे और द्वार को लिपते थे। यह प्रश्न पूछा गया है कि गोबर और मिट्टी से घर क्यों लिपा जाता है। देखिए इसका मेन कारण है गोबर और मिट्टी से लिपने का, जो लिपने के बाद उसमें मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। क्या, मिट्टी में कभी कीड़ा नहीं लगता है, इसलिए लिपा जाता है। ठीक है। अब उनकी नानी अभी कह रही है जो अब के समय जो है ना वो काम नहीं हो रहा है और जमीन पर फर्श हो गया है, दीवार हो गया है, तो वो नहीं लिपा जा रहा है। पहले मिट्टी का जो दीवार होता था इसलिए लिपा जाता था, और फर्श भी नहीं बनता था इसीलिए लिपा जाता था। वो बोल रही हैं। ठीक है, जो अब नहीं हो रहा है। इसमें एक बार और बताया गया है बच्चों को रूढ़िवादिता के बारे में। जैसे बच्चे हैं तो काम के लेकर उनमें यह रहता है जे यह काम महिलाएं ही करेगी, यानी उनके दीदी करेगी या माँ करेगी, यह काम हम करेंगे। ऐसा बच्चों में नहीं कुछ होना चाहिए। बड़ों के देखकर ही बच्चे सीखते हैं, इसलिए बड़ों को ऐसी भाव नहीं रखनी चाहिए कि हाँ जो खाना केवल माँ ही बनाएगी या जो भी घर के काम है केवल महिलाएं ही करेंगे, पुरुष नहीं करेंगे, ऐसे नहीं बनाना चाहिए। इससे रूढ़िवादिता बढ़ती है, बच्चे में सोच अलग हो जाते हैं। तो रूढ़िवादिता हमें कभी नहीं करनी चाहिए। रूढ़िवादिता मतलब हुआ जे कोई विशेष काम विशेष आदमी से नहीं करना चाहिए। जैसे विशेष काम, जैसे घर का काम और महिलाएं कर रही है तो वहाँ रूढ़िवादिता हुआ है। वहाँ कोई भी कर सकता है, वहाँ रूढ़िवादिता नहीं होगी, लेकिन और वहाँ केवल महिलाएं ही करेगी तो वहाँ रूढ़िवादिता हो जाएगी। जैसे पुरुष जैसे बाहर कमाना है तो यहाँ कह दे महिलाएं ही केवल हवाई जहाज चलाएगी, तब भी रूढ़िवादिता हुआ। केवल नहीं वहाँ कहना है, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह चैप्टर में मेन बात यह दिया गया है। एक और बात दिया गया है, बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि बच्चों द्वारा बनाए गए कामों में जेंडर विविधता दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करनी चाहिए। और बच्चा के बात से था चल रहा है जो यह फर्क कर रहा है लेडीज और जेंट्स में, तो उस पर चर्चा करना चाहिए। आप ऐसा क्यों सोचते हैं, क्या कारण है, तो उस पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर में यही था। चलिए हम अब अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर 13, यह क्या गया है। चैप्टर 13 में कहा गया है छू कर देखे। क्या, छू कर देखे। सीमा की कहानी इसमें विशेष करके बताया गया है। क्या बताया है, देखिए। मैं स्कूल से लौट रही थी, घर पर 2 लोगों को अपनी बात सबसे पहले बताना चाहती थी। वे मेरी बातों को सबसे ज्यादा
ज्यादा खुश होते हैं, वे मेरी बातों से सबसे ज्यादा खुश होते हैं। पहली तो मैं मेरी नानी, वे उत्सुक रहती है मेरी बातें सुनने को। वे मेरे स्कूल से लौटने के इंतजार करती है। उसकी उम्र कुछ ज्यादा ही है और उनकी कमर में भी दर्द रहता है। नानी ऊंचा सुनती है और दिखता भी कम है। रोज सुबह पापा उनको अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं। नानी अपनी बाकी सारा काम खुद करती है। उनकी कोई मदद करे तो वो परेशान हो जाती है। दिखता है कम पर सब्जी काटने का बहुत शौक है। कहती है आजकल के बच्चों को सब्जी भी काटनी नहीं आती, मोटा मोटा और टेढ़ा मेढ़ा काट कर रख देते हैं। दूसरे हैं मेरे रवि भैया। रवि भैया हमारे घर में ही रहते हैं। मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ और वे मेरे पापा मम्मी को कहते हैं भैया भाभी। हमारा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती, पर वे हैं मेरे प्यारे भैया। वे मेरे सवालों का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी नहीं कहा बाद में बताऊंगा। रवि भैया कॉलेज में पढ़ते हैं। कॉलेज के बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते हैं। कुछ तो उनसे पढ़ने घर पर भी आते हैं। रवि भैया को संगीत सुनने, नाटकों में भाग लेने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक है। खूब हंसते और हंसाते भी हैं। भैया जब घर के बाहर जाते हैं तब एक सफेद छड़ी ले जाते हैं। उनको घर के अंदर घूमना देख कोई नहीं कह सकता कि उन्हें दिखता नहीं है। रवि भैया थे, उनको दिखता नहीं था, ठीक है, दिखता नहीं है। वे अपने काम स्वयं करना चाहते हैं। कोई उन्हें जबरदस्ती सहारा दे तो वे नाराज हो जाते हैं। जब कभी उन्हें मदद की जरूरत होती तो वे मांग लेते हैं। कुछ बच्चे रवि भैया से कॉलेज की किताबें ले जाते हैं और कुछ दिन बाद किताबों के साथ उन्हें टेप दे जाते हैं। रवि भैया टेप पर ही उन किताबों को सुनते रहते हैं। भैया के पास मोटे कागज की भी कई किताबें हैं जिनमें बहुत सारे उभरे बिंदु है। उन पर वे हाथ फेरकर पढ़ते हैं। भैया को छेड़ने के लिए मैं कभी कभी उनकी छड़ी की जगह बदल देती हूँ। वे परेशान तो होते हैं पर नाराज नहीं। मैं उनकी प्यारी बहन सीमा जो ठहरी, ठीक है, यह सीमा की कहानी है। सीमा बता रही है जो वो अपने नानी और भैया से कैसे कैसे बात करती है। मैं अभी दरवाजे पर पहुंचती ही थी कि भैया बोल उठे, क्यों सीमा, बहुत खुश हो? भैया मुझे ही नहीं, घर के सभी लोगों को उसकी आहट से पहचान लेते हैं। अक्सर यह भी भांप लेते हैं कि मैं खुश हूं या उदास हूं। देखिए यहाँ कहा जा रहा है, देखिए एक बात कहा गया है, स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ सकते हैं। मतलब अगर कोई नहीं देखता है और हमको अनुभव करना है जो उनकी समस्याएं क्या है, तो एक खेल बच्चे को खिलाया जाता है, जैसे उसकी आंख पर पट्टी बांध दिया जाता है, कहा जाता है जब वह अब आदमी बच्चों को पकड़ने के लिए कहा जाता है और बच्चों को, तो उसको कितना माने कठिनाई होती है उस बच्चों को पकड़ने के लिए। तो इस बुक के माध्यम से कहा गया है जो वैसा ही आप खेल खिलाइए और बच्चों से यह भी कहिए जो बिना देखे किसी को आहट को कैसे पहचाने। तो कोई चीज जैसे जल रहा है या किसी सूंघने की शक्ति से किसी आदमी को या किसी जानवर को या किसी पदार्थ को कैसे पहचाने, इस बच्चे को कहा जा रहा है, उससे दूसरे की परिस्थिति के बारे में समझ होगी। ठीक है, यह बात इसमें कहानी में कहा गया है। अब देखिए सीमा की नानी और ये हो गया। देखिए यहाँ एक बात और विशेष बताया गया है ब्रेल लिपि के बारे में। ठीक है, ब्रेल लिपि के बारे में बताया गया। देखिए रवि भैया जो सीमा के रवि भैया, वो क्या, उन्हें नहीं दिखता था तो वो पढ़ते कैसे थे? तो पढ़ने के लिए वो ब्रेल लिपि का उपयोग करते थे। ब्रेल लिपि क्या है? तो देखिए ब्रेल लिपि जो है, ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ठीक है, और इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किए थे। लुई ब्रेल जो बचपन में स्कूल गए थे तो वहां पर एक नुकीला चीज से उनकी आंख खुदा गया था और वो पढ़ना चाहते थे, तो उन्होंने ही लुई ब्रेल के आविष्कार किया था। विशेष बात उसमें यह है कि उसमें क्या होता है, 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। लुई ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित होता है, यह ध्यान रखिएगा, यह पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा। आज के समय लुई ब्रेल को कंप्यूटर पर भी लिखा जा सकता है। आज के समय लुई ब्रेल को कंप्यूटर पर भी लिखा जा सकता है इसकी सहायता से। ठीक है, और इसमें बताया गया है कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं। हर कोई कहानी आप सुनाते हैं तो बच्चे उसमें रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। ठीक है, संवेदनशीलता मतलब क्या हुआ, यह पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, याद रखिएगा,
बच्चों को कहानी के माध्यम से किसी चीज के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। जो क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, हमें संवेदनशील रहना चाहिए किसी के प्रति, यह बच्चे को सीख दी जाती है। ठीक है, यहाँ इस चैप्टर में विशेषकर यही दिया गया है। मेन यहाँ पर बताया गया है ब्रेल लिपि के बारे में, और ब्रेल लिपि से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखकर माइंड में रखिएगा। ठीक है, चलिए आज हमने चैप्टर 12 और 13 देख लिए, फिर अगला वीडियो में हम आगे के चैप्टर को देखेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवीजन करते रहिए। अगर आपके पास बुक है तो एक बार थोड़ी पढ़ लीजिए, और नहीं भी पढ़िएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा तो और बेटर होगा। ठीक है, हम किसी भी पॉइंट को छोड़ नहीं रहे, सभी पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो आगे चल के। ठीक है, आगे हम वीडियो देंगे आप लोग के। आपसे निवेदन है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर तो आप कर ही देंगे। एक बात और, आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।